आज एक और अनाउंसमेंट हो गया, और आज का अनाउंसमेंट उससे भी खतरनाक है, और वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत आ रहे हैं और संभवतः इसी महीने आ रहे हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शत्रुबोध का एक इकोसिस्टम बनाने के लिए दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में आपकी क्राउड फंडिंग के माध्यम से योगदान भी अवश्य करें। लोग बाग मुझको कह रहे हैं कि साहब ये ट्रम्प 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 बहुत हो गया, लेकिन मैं क्या करूं। हमारा भाई ऐसा है कि रोज़ ऐसा एंटरटेनमेंट वाला मैटर ले आता है कि हमें चाहते ना चाहते हुए भी उसकी चर्चा करनी ही पड़ती है। वैसे मैं ये कहूँगा कि साहब की अपनी हरकतों से मीडिया में इतना स्पेस शायद ही और किसी ने लिया हो, लेकिन यहाँ पर न केवल ट्रम्प बल्कि ट्रम्प का एक चेला भी है। वो चेला भी पूरा प्रयास कर रहा है कि अच्छा, वो चेला किस तरह का है, वो अभी एकलव्य है, लेकिन वो प्रयास कर रहा है कि ट्रम्प उसको अपना आधिकारिक चेला मान ले। अब मैं बता देता हूँ वो कौन है। उसका नाम है राहुल गांधी। तो अब ट्रम्प ने जो कुछ किया वो आपको सबको पता है अच्छी तरह से। लेटेस्ट ये है कि भारत ने भी कह दिया है ट्रम्प की आंखों में आंखें डाल के कि तेरी तो ऐसी तैसी। कल आपको पता है मोदी जी चीन जा रहे हैं, ये अनाउंसमेंट हो गया। मोदी जी चीन जाएंगे एससीओ के समिट में तियानजिन थोड़ा बीजिंग से थोड़ी दूर ही है, बिल्कुल लगभग मुश्किल से 100 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो वो तियानजिन जा रहे हैं। आज एक और अनाउंसमेंट हो गया, और आज का अनाउंसमेंट उससे भी खतरनाक है, और वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत आ रहे हैं और संभवतः इसी महीने आ रहे हैं। अब आप क्या दिखाना चाहते हैं मिस्टर ट्रम्प? आपने पूरी तरह से आरआईसी को तो एक कर ही दिया। तो अब ये आरआईसी को एक तो ट्रम्प ने कर ही दिया, लेकिन जो इस समय एप्लीकेशन डाल रखी है राहुल गांधी ने कि वो ट्रम्प का चेला बनना चाहते हैं, उनको इस आपदा में बड़ा अवसर दिख रहा है। तो इस आपदा के अवसर की तलाश में उन्होंने बांग्लादेश मॉडल को देखकर वो बांग्लादेश के मॉडल पर अब वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए। आज उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमने सोचा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ट्रम्प की बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भारत के ऊपर जिस प्रकार से अमेरिका ने प्रहार कर रखा है उसकी बात करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने वो बात नहीं की। उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक जितने भी इलेक्शन वो हारे हैं उनकी सबकी चोरी की है, और उसके लिए जो है वो बड़ा एटम बॉम्ब जिसको कह रहे थे, वो एटम बॉम्ब वैसे फुस पटाखा निकला, वो एटम बॉम्ब दिखा दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद जब कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उनको पत्र लिख के कहा कि आपने जो कुछ भी आरोप लगाए हैं वो ऑथेंटिकेट करके ऑन ओथ एफिडेविट पे हमें भेजिए, क्योंकि नियम यही कहता है आपके इस तरह के मीडिया में लगाए हुए आरोपों के हम कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं पब्लिक फिगर हूँ, और जो कुछ मैं कहता हूँ वो बिल्कुल सत्य ही होता है। यार, सब कुछ तुम्हारा कहना सत्य होता है तो इतने सारे डिफेमेशन के केस क्यों झेल रहे हो? तुम्हारा कन्विक्शन क्यों हुआ डिफेमेशन में, जिसकी अभी अपील चल रही है गुजरात हाई कोर्ट में? और उसके बाद फिर आपने इतनी 7-8 जगहों से बेल क्यों ले रखी है? आप नेशनल हेराल्ड केस में आप एक्यूज़ क्यों हैं, वहाँ क्यों आपने बेल ले रखी है? यदि आप सब कुछ सच ही कहते हैं तो फिर ये क्या बात है? कोर्ट आपको क्यों लताड़ लगाता है बार बार? कोर्ट आपसे क्यों पूछता है कि जो कोई देशभक्त होगा वह इस तरह की बात नहीं कहेगा? तो इसलिए आपने जो अपने को सत्यवादी हरिश्चंद्र डिक्लेयर किया है उसका भी आपको प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र कैसे हो गए? लेकिन आपकी टेम्पलेट जो है वो मुझे दिख रही है, वो टेम्पलेट जो है वो वही है कि भाई पूरे सिस्टम को आप बदनाम करो और फिर ये कहो कि साहब कि ये सिस्टम उपयुक्त नहीं है। फिर आप इनकी तरह जो खालिदा जिया थी, शेख हसीना की जो प्रतिद्वंदी थी, उनकी तरह आप इलेक्शन बायकॉट करो, और इलेक्शन बायकॉट करके तब तक ट्रम्प जो है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन वो अमेरिकन डीप स्टेट को एप्लीकेशन लगाओ कि भाई अमेरिकन डीप स्टेट तुम आओ बीच में और मोदी को हटाओ, क्योंकि मैं तो नहीं हटा पा रहा हूँ।
लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं राहुल गांधी जी। पहली बात तो ये है कि ट्रंप पता नहीं आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आप एज पुराने लेफ्टिस्ट हैं और कुछ करता हो या पुराने नहीं बल्कि नए लेफ्टिस्ट हैं। पुराने लेफ्टिस्ट तो पुराने हो गए, आप अब नए लेफ्टिस्ट हैं और आपको ट्रंप स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। वैसे भी ट्रंप का जो मेथड है वो भी फेल हो रहा है। आपने कहा कि साहब कि ट्रंप का सामना नहीं कर सकते मोदी जी, आपने कहा कि साहब कि ट्रंप के ब्लैकमेल का जवाब दीजिए इत्यादि इत्यादि, लेकिन जो आप मन ही मन जो है ना वो अंदर खाने जो कह रहे हैं ना कि देखो मैं होता तो मैं ट्रंप से डील कर देता, आपको तो ट्रंप 1 मिनट में चटनी कर देता राहुल जी, 1 मिनट में चटनी कर देता है। ऐसी ऐसी बातें कहता है आपके लिए। मोदी के लिए अभी तक पर्सनली कुछ नहीं कहा है, ये ध्यान रखना। इंडिया इज overcharging us, India is not letting us through, India has highest tariff, India has this, India has that, इंडिया तो बोला है वो, तो मोदी के लिए अभी तक पर्सनली कुछ नहीं बोला। अगर आप कहीं होते ना तो आपको ही पता नहीं क्या क्या बोल देता वो, क्योंकि आपके लिए तो ओबामा ने भी बोला हुआ है, he has that unformed quality about him, very eager to impress but doesn't have the quality इत्यादि इत्यादि। उसका मतलब यही है कि भाई आप बेसिकली मोतिये हैं। खैर, वैसे ट्रंप बाबू का जो पूरा जो चल रहा है उसमें मोदी जी ने जो उपाय ढूंढा है वो बिल्कुल सही है कि इसको 1 इंच भी मत दो। चाइना ने ये कह भी दिया है कि बुली को आपने 1 इंच भी स्पेस दिया तो वो 1 मील आगे खिसक आएगा, अगर 1 इंच भी स्पेस दिया। तो चाइना भी नहीं दे रहा है और भारत भी नहीं दे रहा है। जिसने स्पेस दिया उसका क्या हाल है वो भी बता देता हूँ आपको। लेटेस्ट ये है कि यूरोपियन यूनियन जो जाके पूरी तरह से सरेंडर हो गया था और उसको डिप्लोमेसी कहता है, राहुल गांधी की नज़र में सरेंडर ही डिप्लोमेसी है, क्योंकि दूसरों को कहते हैं वो सरेंडर, लेकिन स्वयं सरेंडर करने को ही डिप्लोमेसी मानते हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह किया करते थे। आखिरकार मनमोहन सिंह चलते तो आपके ही निर्देशों पे थे ना, तो मनमोहन सिंह ने तो सरेंडर को डिप्लोमेसी बना ही लिया था। और उसके पहले इंदिरा गांधी का भी सरेंडर सबको पता है, शिमला समझौते में क्या किया उन्होंने, और नेहरू के सरेंडर की तो बात ही नहीं, वो तो हर मौके पर सरेंडर किए हैं। तो अब यूरोपियन यूनियन को उसने कहा कि देखो तुमने हमसे वादा किया है कि $600 बिलियन का निवेश करोगे 2028 तक, और 2028 तक 600 बिलियन का मतलब होता है कि हर साल $200 बिलियन होगा। इसमें जो तुम्हारा पहले से $100 बिलियन तुमने निवेश कर रखा है वो शामिल नहीं है। 3 साल बचे तो समझ लीजिए $250 बिलियन। तो ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये प्रोरेटा आना चाहिए, यानी अगर 250 बिलियन है तो हर महीने 20-30 बिलियन आना चाहिए, नहीं तो मैं 35% टैरिफ लगा दूंगा। लो कर लो बात। यानी कि आपने अपनी इज्जत भी खोई और पैसा भी नहीं बचा पाए। ये हाल तो यूरोपियन यूनियन का हो रहा है। और इसके अलावा साउथ कोरिया कह रहा है कि साहब हमने जो एग्री किया था वो तो आया ही नहीं, ये तो हमारे ऊपर जो कुछ भी कहा गया है कि आप इतना करोगे निवेश वेश, ये तो हमने कभी एग्री किया ही नहीं। ये कहाँ से आ गई बात? लो कर लो बात। जिसने जिसने ट्रंप की डिमांड्स को माना है उसका ट्रंप ने बिल्कुल कचरा कचूमर बना के रख दिया है, और खड़े हुए हैं यहाँ पर सीना ताने तो भारत, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, और मैंने सुना है कि ब्रिक्स का जो 5वां फाउंडिंग मेंबर है यानी कि साउथ अफ्रीका, वो भी इसी मूड में है कि यार हो जाने दो अब दो हाथ। ठीक है, कुछ दिनों की समस्या आएगी, लेकिन ये जो रोज़ रोज़ की चिक है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। और यही होता है कि एक दिन आपको खड़ा होना पड़ता है गली के गुंडे से निपटने के लिए, और ये कि भाई चलो ठीक है कर लेते हैं थोड़ा मारपीट धंधा, और थोड़ा बहुत मुकदमा कुछ होगा, लेकिन ये जो रोज़ रोज़ की चिक है ना वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उस बुली को, उस गुंडे को, उस ठग को, उस दादा को ये पता चल जाएगा कि भाई सामने वाले चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो
पूरी तरह से कमर कस के लड़ने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है ट्रंप बाबू की। और ट्रंप के पास जिन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है चेले बनने की, वो इससे बहुत ही उत्साहित हैं और अत्यंत लालायित हैं कि ट्रंप उनको एक प्रमाण पत्र दे दे कि हाँ तुम हमारे चेले हो। लेकिन उसके लिए जो आवश्यक है वो ये पूरी तरह से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर ये करना हो, अगर ट्रंप के चेले बनना है तो ये ट्वीट करना पड़ेगा तुमको राहुल गांधी कि भारत को ट्रंप की शर्तों में मान लेनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि राहुल गांधी में कितना दम है, ये ज़रा बोल के देखे कि साहब ट्रंप की शर्तें मान लेनी चाहिए और एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खोल देना चाहिए। ज़रा बोल के देखो राहुल गांधी। और नहीं भी बोलोगे ना तो तुम जो उल्टी पुल्टी इधर उधर की जो बातें कर रहे हो और ट्रंप को एक प्रकार से यहाँ पर प्राणवायु प्रदान कर रहे हो, तो अब आप देखना कि मोदी जी तुम्हारी कैसी घुंडी बनाते हैं, बिल्कुल गोल गोल, और उसको बना के और फिर कैसे घुमा घुमा के चारों तरफ फेंकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साहब बुद्धि का इस्तेमाल भी आवश्यक है, और बुद्धि का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब बुद्धि हो। तो बुद्धि भी आवश्यक है और उस बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।